दर्शकों, आज के इस वीडियो में उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र के जन्मपत्री में क्या फल होते हैं वो बताने वाला हूँ। लेकिन ये बहुत साधारण सी बात नहीं है दर्शकों, क्योंकि भाव में जहाँ पर बैठे हैं ना उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र, उसके अनुसार वो अपना फल बदल लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका मेष लगन से लेके मीन लगन तक कोई भी अलग अलग लगन हो सकता है, तो लगन अलग है तो भाव भी अलग हो जाएगा। यानी बैठेंगे तो कन्या राशि में ही, बैठेंगे तो मीन राशि में ही, क्या नीच के और उच्च के शुक्र, लेकिन अपना फल बदल लेंगे। इसलिए भाव के अनुसार आपको बताने वाला हूं, आपकी जन्मपत्री के स्पेसिफिकली लगन के अनुसार बताने वाला हूं। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, तो वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखिएगा और डिटेल में देखिएगा, जानकारी ज़रूर मिलेगी। और हाँ, अभी इसी समय ही लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए, अगर किसी का मेष लग्न है और उसकी कुंडली में या तो शुक्र नीच के ही हो सकते हैं या उच्च के ही हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र तो एक ही है ना, अकेले। तो अगर मेष लगन वाला व्यक्ति है और उसके नीच के शुक्र हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि उसकी जन्मपत्री में छठे घर में बैठे हैं। ठीक है, क्या फल देंगे यहाँ पर नीच के शुक्र? दर्शकों, यहाँ पर उनको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत जल्दी लोग पसंद तो आ जाते हैं, पर उनसे संबंध टिकते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नीच का शुक्र छठे घर में बैठ के आपको इस तरह की कठिनाई देता है, जबकि आप अपने चाहने वालों पर पैसा बहुत खर्च करते हो, लेकिन फिर भी संबंध जरा अच्छे बन नहीं पाते और दिक्कतें अधिक आती हैं। साथ ही धन की स्थिति को लेके भी यहाँ पर शुक्र आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। कैसे? नीच के शुक्र मेष लगन वालों को कर्जा उठवाते भी हैं, यानी फाइनेंस करवाते भी हैं और फाइनेंस उतरवाते भी हैं। सिर्फ क्या दिक्कत करते हैं? बेकार की चीज़ पे फाइनेंस करवा देते हैं, यानी पैसा बिना वजह खर्च हो जाता है। अब यहीं पर मान लीजिए कि अगर आपके शुक्र उच्च के हैं, उच्च के होने का मतलब क्या रहा कि मेष लगन वाले व्यक्ति के 12वें घर में शुक्र बैठे हैं, यानी मीन राशि में, क्योंकि उच्च तो मीन राशि में ही होते हैं ना शुक्र। तो कैसा फल देंगे? देखिए, यहाँ पर यह फल होगा कि उनका जो कुटुंब है वो उनका साथ नहीं दे पाएगा। जिस फैमिली में वो पैदा हुए हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। और तो और, जीवन साथी को ढूंढने में, जीवन साथी की तलाश करने में भी थोड़ा समय लगेगा। और आपको जिस तरह का जीवन साथी पसंद आएगा ना, शायद वो समाज को पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाले हो। मेष लगन और उच्च के शुक्र वालों की बता रहा हूं मैं। आप अपने जीवन साथी पे बहुत पैसा खर्च करने वाले हो, उनकी हर एक इच्छा को पूरा करने वाले हो, लेकिन पैसा, धन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाता है। कभी कभी तो अपनी सेविंग्स भी फटाफट निकल जाती हैं। ऐसा यहाँ पर उच्च का शुक्र रिजल्ट देते हैं, बट फाइनली आपको कोई ना कोई एसेट दिलवा देते हैं। जैसे वाहन अच्छा रखोगे, है ना दर्शकों? तो ये सब चीज़ें उच्च का शुक्र आपको यहाँ पर फल दे सकते हैं। यहाँ पर वाणी को लेके भी वो ऐसा प्रभाव करते हैं आपकी कि आप अपनी बातें किसी और को बता देते हो और फिर बाद में उसका नुकसान उठाते हो। ये मेष लगन वालों का अगर नीच का शुक्र है, तो आपको अपनी सीक्रेट बातें अपने दोस्तों को नहीं बतानी चाहिए। आपकी जो मित्र मंडली है वो बहुत बड़ी है, तो ज़रा संभल के रहिए, कहीं अपनी सीक्रेट बातें उनसे शेयर करेंगे और फिर आपको बहुत तगड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो ये बात रही मेष लगन वालों की, जिनका शुक्र या तो उच्च का है या फिर शुक्र उनका नीच का है। अब चलते हैं वृषभ लगन के लिए। यानी वृषभ लगन में अगर नीच के शुक्र हों या उच्च के शुक्र हों तो कैसा फल देंगे? तो देखिए, सबसे पहले बैठे कहाँ पर हैं? अगर वृषभ लगन है तो ऑब्वियस सी बात है दर्शकों कि आपके जो नीच के शुक्र हैं वो आपके बैठेंगे 5वें घर में, 5th हाउस के अंदर। क्या फल देने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बुद्धि बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो,
नीच का शुक्र है फिर भी आपकी बुद्धि बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिव है, तो इसलिए नीच के शुक्र को हमेशा गलत मत माना करो। क्रिएटिव बुद्धि के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों बोला? क्योंकि नीच का शुक्र है, समय तो लेगा ही लेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ते हैं इसी में ही कि अगर नीच का शुक्र इन वृषभ वालों के लिए है तो आप एक बात समझ के चलिए कि आपको जरा कमाई, पैसे से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है। प्यार सबको होता है पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर आपके जो साथ देने वाले लोग हैं ना, वो भाग जाते हैं आपसे दूर। कहने का मतलब ये रहा, आप सबका साथ देते हो और वो आपसे दूर भाग जाते हैं। आप कौन? ध्यान रखिएगा, जिनका वृषभ लगन है और नीच का शुक्र है। तो इसलिए सोच समझ के साथ दीजिए, आपके समय पे तो कोई साथ आने वाला नहीं है, बल्कि आपके जो शत्रु हैं वो आपके पीठ पीछे वार करेंगे। तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल के चलिए। अगर यहाँ पर हम धन से संबंधित एक बात करें तो आपके पास धन एकदम से आता तो ज़रूर है पर आप उसे संभाल नहीं पाते। आप कौन? नीच के शुक्र वाले और वृषभ लगन के अंदर। अच्छा दर्शकों, अगर वृषभ लगन में उच्च के शुक्र हो जाएं तो क्या होगा? ये तो पहले समझना श्योर है कि वृषभ लगन में उच्च के शुक्र हैं तो इसका मतलब ये है वो आपके कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं आपके 11th हाउस में। अब तो भाई आप कमाल करने वाले हैं। सारी भौतिक चीज़ों के ऊपर अपनी कमाई पर खर्चा, खर्चा और खर्चा खूब करने वाले हैं। बढ़िया मोबाइल चाहिए, बढ़िया गाड़ियाँ चाहिए, घर सुंदर चाहिए। पर एक कमाल की बात बताऊँ आपको, आप किताबें भी बड़ी सुंदर-सुंदर खरीदते हो, आप एंटीक पीस भी बड़े सुंदर खरीदते हो और उससे भी बड़े कमाल की बात, आप ना चीज़ किसी से माँगते, ना किसी को चीज़ देते। क्यों? क्योंकि आप कहते हो भई अपनी चीज़ की केयर तो इंसान खुद ही कर सकता है ना, तो इसलिए अपनी मोबाइल से लेके अपनी किताबों तक सब चीज़ों को अपने पास रखते हो, खुद भोगते हो और बहुत अच्छे से केयर करते हो। किसकी बात कर रहा था? वृषभ लगन वालों की बात कर रहा था, जिनका शुक्र उच्च का है। यहीं पर शुक्र उच्च के बैठ के आपके जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध अच्छे बनाते हैं। मतलब आप जिससे भी रिलेशंस बनाओगे, अब चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें या वैवाहिक जीवन की, सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप अधिक प्रेम करेंगे, अधिक साथ देंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक चयन कीजिएगा। मैंने सावधानी पूर्वक क्यों कहा दर्शकों? कारण क्या है कि यहाँ पर एकदम से ना आप सामने वाले पे विश्वास करना शुरू कर देते हो, इसलिए सावधानी पूर्वक का। तो जरा उच्च और नीच का शुक्र अगर वृषभ लगन वालों के है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और दोनों को ढंग से समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका मिथुन लगन है और आपका नीच का शुक्र है या उच्च का शुक्र है तो कैसा फल देंगे? देखिए, अगर मिथुन लगन है तो शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ के नीच के हो जाते हैं या फिर वो 10th हाउस में बैठ के यानी कर्म स्थान में बैठ के उच्च के हो जाते हैं। दोनों में से कोई एक ही तो होना है आपकी कुंडली में। अब अगर नीच के हो गए मिथुन लगन वालों के शुक्र, तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी पसंद कर लेते हो, वस्तुओं को बड़ा अच्छे से प्यार करना चाहते हो, यानी फटाफट फटाफट चॉइस करने में डिले नहीं करते हो कि ये भी पसंद है, वो भी पसंद है और एक्स भी पसंद है और वाई भी पसंद है, सब कुछ ले लो। ऐसा थोड़ी ना होता है दर्शकों, सब कुछ कैसे खरीद लोगे? तो इसलिए चीज़ों के मामले में थोड़ा दिल फेंक हो, हर चीज़ पे दिल आ जाता है। ठीक ऐसे ही आपके अगर यहाँ पर मैं धन से संबंधित एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये कि आप जो पैसा इकट्ठा करते हो वो एकदम से किसी शुक्र की चीज़ पर खर्च कर देते हो। शुक्र की चीज़ क्या होता है? जैसे भौतिक वस्तुएं, मोबाइल हो गया, गाड़ियाँ हो गई और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं, कपड़े हो गए, ठीक है ना, परफ्यूम्स हो गए, इन चीज़ों पे आप बड़ा बिंदास पैसा खर्च कर देते हो और उसे भोगते भी हो। तो इसलिए उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक दिक्कत है, सारा पैसा क्यों लगा देते हो? थोड़ा-सा बचा लिया करो। यहाँ नीच का शुक्र आपको प्रेरित करता है, यानी मिथुन लगन वाले नीच के शुक्र वालों को प्रेरित करता है कि सारा पैसा लगा दो। इस कारणवश आप अपनी सारी बचत लगा देते हो और फिर बाद में सेविंग्स होने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो ज़रा सावधानी से रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना नीच का शुक्र आपके करियर को देख रहा है, यानी आपके कर्म स्थान को देख रहा है। इसका मतलब ये रहा कि वहाँ पर जो आप जच कर जाते हो ना, जच कर समझ रहे हैं ना आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में बिल्कुल फ्रेश दिखोगे हमेशा। कभी किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आप थकान में हो। ये नीच के शुक्र की काबिलियत है आपके जीवन के अंदर।
तो ये काबिलियत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, अगर मिथुन लगन में ही शुक्र उच्च के हो जाएं तो शुक्र उच्च का मतलब कर्म स्थान में बैठ गए, है ना। इसका मतलब ये रहा कि आप अपने जीवन के अंदर अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो। अब ये अपने लोग कौन होते हैं? क्या सिर्फ जीवन साथी होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जिससे भी मिलते जाओगे ना, उसको अपना बनाते चले जाओगे। ये काबिलियत उच्च का शुक्र मिथुन लगन वालों को देता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में बैठते हो, मिलते हो, जुलते हो, गप्पे मारते हो और सबको अपना बना लेते हो। और उच्च का शुक्र होने के कारण बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से गिफ्ट बांटते रहते हो। उन गिफ्ट को बांटने से क्या होता है? लोग आपके अपने हो जाते हैं, लोग आपकी चॉइसेस को पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उच्च का शुक्र यहाँ पर आपकी चॉइस फैंटास्टिक करवाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दर्शकों, आप जो खर्चा कर रहे हो ना, इस खर्चे का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं आएगा आपको। डायरेक्ट बेनिफिट कैसे? कि आपने गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट भी उस वक्त रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने पेशेंस रखा तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो भी आपके कर्म में, यानी करियर में, यानी काम धंधे में। आपका गिफ्ट आपको काम लाकर जरूर देगा। किसकी बात कर रहा हूं? मिथुन लगन और उच्च के शुक्र वालों की। यहीं पर दर्शकों एक बात और कहूंगा कि जो लोग पढ़ाई लिखाई से अपना करियर बनाते हैं ना, यहाँ पर एक बात तो तयशुदा है कि आप जो पढ़ाई करोगे उसी से संबंधित करियर करोगे। कहने का मतलब पढ़ाई और काम ये दोनों अलग अलग नहीं जाने वाले हैं। ये बात नीच के शुक्र पे भी अप्लाई होता है, यानी मिथुन लगन वालों के नीच के शुक्र पे भी यही बात अप्लाई होती है दर्शकों, कि आप जो पढ़ाई करोगे उसी से संबंधित कार्य करोगे। तो इसलिए अपने एजुकेशन फील्ड को सोच समझ के चुनिएगा मिथुन लगन वालों। आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन में नीच के शुक्र थर्ड हाउस में हो सकते हैं, यानी होंगे ही होंगे। और कर्क लगन में उच्च के शुक्र कहाँ होने वाले हैं दर्शकों? नवम भाव में। कैसा फल देंगे? पहले उच्च के शुक्र की बताता हूँ आपको। अभी तक नीच के बता रहा था ना, अब पहले उच्च के शुक्र की बताता हूँ आपको। तो कर्क लगन वालों के उच्च के शुक्र आपको बहुत पैसा देने वाले हैं। ऐसे वैसे कैसे भी चुपचाप जेब में पैसा डाल जाएंगे, जेबें खाली नहीं रहने वाली। और इसी के कारण थोड़े से आप खर्चीले भी हो जाते हो, और बहुत ज़बरदस्त खर्चीले होते हो। अपनी सेविंग्स तो बचा लेते हो, पर वो जो पैसा वैसे आ रहा है ना कमाई से, वो रूटीन की साइकिल बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। तो इसीलिए पैसा आता रहता है, आपको खर्चीला बना देता है। और यहाँ पर थोड़ा आप इसलिए निश्चिंत भी रहते हो, यानी कोई कंजूसी नहीं करते पार्टियाँ देने में, गप्पे मारने में, ट्रैवलिंग करने में, यार दोस्तों के साथ घूमने में। क्या कमाल के प्लान बनाते हो, चाहे थोड़ी सी दूरी जाना हो पर जरा शान से जाएंगे। तो ये है कर्क लगन वालों का उच्च का शुक्र। जबकि मन में थोड़ी थोड़ी कंजूसी आती है, पर फिर भी खर्चा करते हो, ये बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि कर्क लगन में उच्च के शुक्र हैं। अच्छा, यहीं पर अगर कर्क लगन में नीच के शुक्र हो जाएं तो क्या होगा दर्शकों? इसका तात्पर्य ये होगा कि जो आपसे बड़े लोग हैं ना, ठीक है ना, जैसे आपके मित्र हैं पर आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हैं, वो लोग आपका बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। आप अपनी हिम्मत जब भी जिंदगी में खोते हो, वो इंसान सामने आके आपका सहयोग कर देते हैं। इवन चाहे ऐसा हो सकता है कि आपके पिता आपका सहयोग करना चाह रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, फिर भी कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है, अगर आपका कर्क लगन है और शुक्र आपका नीच का है। पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा दर्शकों, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कौन? कर्क लगन वाले, नीच के शुक्र वाले। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए 500 बार सोचिएगा, यानी पेपर्स ढंग से चेक करने हैं। प्रॉपर्टी डीलर पे डिटेल में विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी नज़रों से जाके प्रॉपर्टी चेक कीजिए, अपने आप कागज़ों को चेक कीजिए, दूसरों पे कम भरोसा कीजिए, नहीं तो यहाँ पर कर्क लगन का नीच का शुक्र बर्बाद ना कर दे। बर्बाद शब्द स्पेशली बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह से डील करते हो ना इमोशनली, वो थोड़ा सा एक बेवकूफ़ी का एग्जाम्पल हो जाता है। क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण मैं नहीं चाहता दर्शकों कि आपकी कोई बिग एसेट्स का नुकसान हो जाए और जीवन भर की कमाई का भी नुकसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नीच के शुक्र कर्क लगन वालों के साथ ऐसा कर देते हैं। अच्छा दर्शकों, अगर कुछ कदम आगे बढ़ के अब देखते हैं सिंह लगन वालों की बात करें,
कि वहाँ पर अगर नीच का शुक्र है या उच्च के शुक्र है तो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। बैठे कहाँ पर हो सकते हैं, या तो सेकंड हाउस में बैठेंगे शुक्र या अष्टम भाव में बैठेंगे सिंह लगन वालों के। अगर नीच का शुक्र है तो इसका मतलब ये रहा कि आप बोलने में बहुत साफ हो। एक तो वैसे ही सिंह लगन हो, मुंह खोल के बोलते हो, पर साथ के साथ जब शुक्र यहाँ आ गए तो इसका मतलब अब आपकी हिम्मत में कोई टांग अड़ा ही नहीं सकता। दिल खोल के बोलोगे, दिल खोल के काम करोगे, समाज में कहीं भी चले जाओगे, किसी से डरने का मतलब ही नहीं बनता। और पैसा दांत से पकड़ के खर्च करोगे, कंजूसी की भी पराकाष्ठा है। यानी सिंह लगन होने के बावजूद आप खूब सारा पैसा बचाना चाहोगे अगर शुक्र नीच का है, और फिर चुपचाप अपने पर जाके कहीं खर्च कर आओगे। चुपचाप इसलिए बोला दर्शकों कि सिंह लगन के कारण घूमना तो पसंद करते हो, पर नीच का शुक्र होने के कारण शॉपिंग अकेले करने जाओगे। ये नहीं कि सबको उठा के ले गए और फिर वहाँ शॉपिंग में सबको खिला पिला भी रहे हो और थोड़ा बहुत दूसरों को शॉपिंग करा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नीच का शुक्र आपको ये कहता है अपने लिए खर्च करो। इसलिए दर्शकों यहाँ पर एक और बात कहूँगा, किसी को बिना वजह पैसा उधार मत देना, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। यहाँ पर नीच का शुक्र आपका पैसा ब्लॉक करवा देता है अगर आपने बिना वजह हेल्प करने के लिए किसी को पैसा पकड़ा दिया, तो खास ध्यान रखिएगा। काम धंधे के लिए भी आपको खास बात कहूँगा कि यहाँ पर काम धंधे में इतना मत बोला करिए कि आप अपनी सारी प्लानिंग डिस्क्लोज कर दें। थोड़ा चुप रहिए, फायदा रहेगा अगर सिंह लगन है और नीच का शुक्र है। अच्छा, सिंह लगन में अगर उच्च के शुक्र हैं तो क्या फल देने वाले हैं। इसका मतलब यह है दर्शकों कि आपको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ देंगे, कहीं से भी पैसा आएगा, एकदम से बेनिफिट होगा। मान लीजिए आपको 1 लाख की ज़रूरत है, नहीं है आपके पास पैसा, कुछ दिनों पेशेंस रहिए, जहाँ पर जैसे ही इमरजेंसी आएगी उससे पहले पैसा जेब में, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे। लेकिन उसमें एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है, जब पैसा आएगा तो उसी चीज़ पे खर्च करना दर्शकों जिसलिए एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद करी थी। पैसा आने के बाद थोड़ा सा भी इधर उधर खर्च नहीं करना, नहीं तो फिर आपको कर्जा चढ़ा देंगे उच्च के शुक्र। ये बड़ा कमाल करते हैं यहाँ पर सिंह लगन वालों के लिए, तो इसलिए एक सावधानी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में रखनी है, वो यही है कि अपने कर्म पर कंट्रोल कीजिए। एक तो वैसे ही आपके काम धंधे में एकदम से रुकावटें आ जाती हैं, उच्च का शुक्र है, सिंह लगन है, फिर भी दिक्कतें आती हैं काम के अंदर, पर काम आता रहता है, ये भी कमाल है। साथ ही यहाँ पर आप थोड़ा सा कभी कभी सीक्रेट तरीके से अपने मन को दुखी कर लेते हो। सीक्रेट तरीके से मन को दुखी करने का तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य है कि बहुत काम करने के बावजूद भी जब लाभ नहीं होता ना, तो सीक्रेट तरह से इंसान दुख होता है, किसी से कह भी नहीं सकता, किसी से कहे तो सामने वाला कहेगा नाकामयाब हो। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ दर्शकों, सिंह लगन है, उच्च का शुक्र है, अंततः आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आप इस समय उसी फेज से गुजर रहे हो ना, तो जल्द ही आपके पास काम आएगा, ये मैं आपको ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ सिंह लगन वाले और उच्च के शुक्र वालों। अच्छा दर्शकों, अब अगले लगन की बात करते हैं, पर उसकी शुरुआत करने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आपको किसी और ग्रह के ऊंच और नीच के फल भी देखने हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्लिक कीजिए, ये वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, इनमें से अपने ग्रह को चुनिए और देखिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं, हम कन्या लगन की बात कर रहे थे कि कन्या लगन का अगर नीच का शुक्र है तो क्या होगा। दर्शकों, लगन में बैठ जाएगा, और अगर उच्च का शुक्र है तो क्या होगा दर्शकों, सप्तम भाव में बैठ जाएगा। तो फल क्या देगा, फल देगा धन 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 और धन लाभ। कैसे भी किसी भी तरह से जीवन में तरक्की अवश्य देंगे कन्या लगन में शुक्र बैठे हुए, हर अड़चन को सामने से हटाएंगे। पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दर्शकों, अड़चन जरूर आएगी, नीच के शुक्र है ना, अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं अड़चनें ज़रूर आने वाली हैं, इस बात के लिए तैयार रहे। जब बहुत स्मूथ लाइफ चल रही होगी ना, तैयार रहिए, एकदम से कोई ना कोई दिक्कत आएगी और पक्का आएगी। कैसी दिक्कत, भाग्य की दिक्कत। उस समय आपका कोई रोल नहीं होगा, आपने कोई गलती नहीं करी होगी, पर एकदम से कोई परेशानी ऐसी आएगी जिसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ सकता है। ये नीच के शुक्र यहाँ पर रिजल्ट देते हैं, वो बात अलग है, उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ ही दे देते हैं। यहाँ पर आप भाग्य के धनी होते हो किस विषय में, धन के विषय में।
अगर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। बस अगर कभी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए ना दर्शकों, तो दुखी मत हुआ करो, थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नीच के शुक्र हैं तो थोड़ा सा नुकसान तो कराएंगे। अब उसके मुताबिक जो दिलवा रहे हैं पैसा, उस पर भी तो ध्यान दीजिए कि आपको 100 रुपये मिले और 2 रुपये का नुकसान हो जाए तो 2 रुपये के लिए रोते मत रहिए भाई, 98 तो बचे हैं आपके पास। ठीक है ना दर्शकों। चलिए यहीं पर अब आगे बात करते हैं कि अगर कन्या लग्न है और शुक्र हो गए उच्च के यानी सप्तम भाव में, तो यहाँ पर सबके दिमाग में एक बात ये आएगी कि भाई जीवन साथी में आ गए हैं, अब तो हमारे को कमाल का जीवन साथी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, पर उसे निभाना तो आपको ही है ना। अगर आपने अपने विचार नहीं बदले तो वो कमाल के जीवन साथी के साथ योग नहीं, भोग नहीं, रोग संभाल लोगे। यहाँ रोग से क्या तात्पर्य है? डिस्प्यूट करोगे। निभाना शब्द क्यों बोला मैंने? क्योंकि उच्च का शुक्र आपको सौम्य जीवन साथी देता है, और आप हो कन्या लगन के, तो कभी कभी बोलने में ना जरा कुछ ज़्यादा ही मुंहफट हो जाते हो, और इतना मुंहफट होना अच्छा नहीं है संबंधों के लिए, और खासकर जब उच्च का शुक्र लेके बैठे हुए हो। तो आपके जीवन साथी को सिर्फ क्या चाहिए? आपका समय चाहिए। और कन्या लगन वाले काम धंधे में भागे जा रहे हो, पैसा कमाने के पीछे दौड़े जा रहे हो, तो उसके शुक्र को कैसे भोगोगे? इसलिए जीवन साथी का सही में सुख चाहिए तो कन्या लगन वालों उच्च के शुक्र के साथ ध्यान रखिए, जीवन साथी को समय दीजिए, फैमिली के साथ घूमिए फिरिए। ऐसा धन भी क्या कमाना जो सिर्फ तिजोरी में पड़ा रहे। है तिजोरी में धन आपके, मैं मानता हूँ, पर सुख भी तो भोगना है, कहीं बाद में वो रोग की जड़ ना बन जाए। अच्छा दर्शकों, यहाँ पर आपके कुटुंब की एक खास बात बताता हूँ आपको। आपके कुटुंब के लोग जब आपसे हेल्प मांगने आते हैं तो आप हेल्प कर तो देते हो, लेकिन बाद में ना उस हेल्प को वापस क्यों ले लेते हो? थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही करो, नहीं करनी हेल्प तो मत कीजिए, पर बाद में जो आप वापस लेते हो तो आप अपने शत्रु पाल लेते हो। ये एक खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो या तो हेल्प मत कीजिए, और कीजिए तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ उच्च के शुक्र आपका हाथ रोकते तो नहीं है हेल्प में, पर बाद में आपको प्रेरित करते हैं कि भाई हिसाब किताब बराबर कर लें। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और सामने वाला समझता नहीं है और आपको गलत मान लेता है। तो ये थे कन्या लगन के उच्च के और नीच के शुक्र। अगला लगन क्या आएगा? तुला लगन। तुला लगन के लिए अगर हमारे नीच के शुक्र हैं तो कहाँ बैठे? 12th हाउस में। और अगर उच्च के शुक्र हैं तो कहाँ बैठे? 6th हाउस में। रिजल्ट क्या देंगे? देखिए तुला लगन है तो लग्नेश हो गए, क्या शुक्र हमारे लग्नेश हो गए। अब अगर नीच के हो गए 12th हाउस में चले गए तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? ये मतलब हो सकता है दर्शकों कि आप कहीं ना कहीं अपने खर्चे में, अपने खर्चों की प्लानिंग में यानी एक्सपेंडिचर्स में काफ़ी सुनियोजित हो, प्लान्ड हो, एकदम से पैसा खर्च नहीं करते हो, दांत से पकड़ के पैसा खर्च करते हो। कंजूस तो कहूँगा नहीं, क्योंकि पैसा खर्च ज़रूर करते हो, पर कहाँ खर्च करना है? वैल्यू फॉर मनी वाली बात जो आती है ना, कि भाई पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना है, बर्बाद नहीं करना है, अय्याशी नहीं करनी है। ये यहाँ पर तुला लगन के लिए नीच का शुक्र फल देते हैं। तो इसलिए धन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले वो बात करी मैंने। अच्छा, अगर आप जिनके साथ अपना प्रेम संबंध रखते हैं, उनके साथ आपके प्रेम संबंध बार बार टूटते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ? तुला लगन की कर रहा हूँ, जिसके शुक्र नीच के हैं। तो प्रेम संबंध टूटे पर दोबारा जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, तो कभी कभी ये सिलसिला थोड़ा लंबा चला जाता है, और इसलिए जीवन साथी के चुनाव में बहुत देर कर देते हो, और फिर लगता है आपको कि ये हमने काफ़ी डिले किया है, पर बाद में अंततः रिजल्ट अच्छा मिलता है। सिर्फ एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद आए वो परिवार को भी पसंद आए। यहाँ पर ग्रह कुछ ऐसा फल देंगे, तो इसलिए सावधान रहिए। आपको अपनी पसंद पे चलना है तभी जीवन साथी चलेगा, और अगर आप समाज की पसंद पर चले तो शायद आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाए, अगर तुला लग्न है और नीच का शुक्र है। अब अगर तुला लगन में ही उच्च के शुक्र हैं तो इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य ये होगा कि आपको पैतृक संपत्ति का बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना? कभी कभी तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हो, और अगर किसी लो या मिडिल लेवल पर पैदा हुए तो भी हाई लेवल पर जाओगे। पर इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण असर पड़ सकता है। क्या? यहाँ पर तुला लगन के उच्च के शुक्र के साथ जब ऐसा धन मिलता है ना, तो दर्शकों एक बहुत ही कटु शब्द बोलूँगा, वो ये कि आपको कभी कभी अय्याश कर देता है। ऐसा शब्द शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक है ना?
क्या अय्याश कर देता है? पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, खूब बड़ी यारी दोस्तियाँ बनाते हो और तो और बिज़नेस में पैसा लगाने का शौक करते हो कि हम तो बिज़नेस में पूरी तैयारी के साथ बिज़नेस करेंगे। वैसे बिज़नेस नहीं करते कि पहले कमा लो, फिर बचा लो, फिर लगा लो। नहीं, नहीं, नहीं। उल्टा करते हो, पहले लगा लो, बचाने की तो सोचो ही मत, कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा उल्टा-सीधा चलता है मामला। तो इसीलिए यहाँ पर उच्च के शुक्र के लिए सावधान रहिए तुला लगन वालों। सावधानी सिर्फ यही है कि पैसा जो है उसको सावधानी से खर्च कीजिए, जैसा तुला लगन के नीच के शुक्र वाले करते हैं। लेकिन अगर उच्च के शुक्र वाले यहाँ सावधानी से जब खर्च करेंगे ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी-सी प्लानिंग कीजिए, थोड़ा-सा एस्टैब्लिश्ड होइए तो आप अपने बिज़नेस को बहुत ऊँचे स्तर पर लगा सकते हो। इवन आप पब्लिक में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो अगर तुला लगन में उच्च के शुक्र वाले थोड़ा-सा समाज में ना मिलकर चलें, सबका साथ लेके चलें, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। आप एक अच्छे समाज सेवी हो सकते हो, कहीं पर भी जाके किसी की भी हेल्प कर सकते हो और आपकी हेल्प से उसे लाभ भी मिलेगा और आपको नाम भी कमाने को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ यारी दोस्ती निभा रहे हो और उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, तो फिर आपको नुकसान ही मिलने वाला है। जीवन साथी के प्रति यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आपको जीवन साथी अच्छे मिलेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उनके साथ बार-बार झगड़ा करते रहें। झगड़ा क्यों करते रहें, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कुछ योग ऐसे बनेंगे जिसके कारणवश छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होने की संभावनाएँ बन जाती हैं, अगर तुला लगन में उच्च के शुक्र हैं। पर फाइनली रिजल्ट ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी, झगड़ा इतना नहीं बढ़ेगा कि वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसे तनाव आ जाएँ जो समाज में नाम खराब हो। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है दर्शकों, तुला लगन वालों गिफ्ट देने में अच्छे हो ना, तो जब झगड़ा हो जीवन साथी को गिफ्ट दे दिया करो, तुरंत सब चीज़ें वहीं सिमट जाएँगी। तो ये तुला लगन वालों के उच्च के शुक्र की क्वालिटी है। तो ये रहा तुला लगन का उच्च का और नीच के शुक्र का फल। अच्छा, अब अगला लगन आते हैं हमारे वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में अगर शुक्र हमारे नीच के हैं तो कहाँ बैठेंगे? 11th हाउस में बैठेंगे और अगर उच्च के हैं तो कहाँ बैठेंगे? 5th हाउस में बैठेंगे। अब उच्च के शुक्र यहाँ पर आपको ये रिजल्ट देने वाले हैं कि आप किसी भी दूसरी परंपरा का ज्ञान लेना चाहेंगे। यानी जो इस परंपरा में आप पैदा हुए हैं उसका तो ज्ञान आपके पास है ही, उस समाज को तो आप जानते ही हैं, पर आप दूसरी जगहों पर जाके काम करना पसंद करते हैं, वहाँ से लाभ लेना पसंद करते हैं, नए-नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और फिर उससे संबंधित अपनी एक सीक्रेट प्लानिंग करते हैं और डेफ़िनेटली उससे रिज़ल्ट उठाते हैं अगर आपका वृश्चिक लगन है और उच्च का शुक्र है। साथ ही आप यहाँ पर अपने जीवन साथी से अथाह प्रेम करते हो। यानी अगर देखा जाए तो वृश्चिक लगन का व्यक्ति उच्च का शुक्र है तो अपनी संतान और जीवन साथी दोनों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कोई सैक्रिफाइस किसी और के लिए नहीं, पर अपने जीवन साथी और संतान के लिए सारे सैक्रिफाइसेस, शायद अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए अगर उसके जीवन साथी और संतान को कोई कष्ट आ रहा है। इस लेवल का प्यार करते हैं आप अगर आपका उच्च का शुक्र है और वृश्चिक लगन है। यहाँ पर आपको एक सलाह दूंगा, एक परामर्श दूंगा दर्शकों कि वृश्चिक लगन होने के कारण आपको थोड़ा-सा अपने खर्चे को सुव्यवस्थित तरीके से सुनियोजित करना चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह ज़रूर लेनी चाहिए, अगर आपने किसी तरह की इंश्योरेंस नहीं ली है, तो ज़रूर लेनी चाहिए और ये मेडिक्लेम का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ मैं ये आपके जन्म पत्री के हिसाब से वृश्चिक लगन वालों के लिए खास सलाह दे रहा हूँ, अगर उच्च का शुक्र है तो। अच्छा दर्शकों, अगर यहीं पर नीच का शुक्र है तो यानी लगन तो वृश्चिक है और शुक्र हमारे नीच के हैं, तो क्या रिजल्ट देने वाले हैं? इसका मतलब ये रहा कि आप अपने जीवन में अपनी संतान से बहुत सुख भोगोगे। इतनी लंबी बात बता दी मैंने, यानी संतान से बहुत सुख भोगोगे। अब आप कहोगे आचार्य जी हमारा सुख भी बता देते। आपका सुख भी आपके पास है, आपको ज़रूर मिलेगा। आपको भौतिक सुख अवश्य मिलेगा, बशर्ते कि आप अपने इस भौतिक सुख की चीज़ों को सँभाल के रख पाओ। कई लोगों को तो यहाँ नीच के शुक्र के साथ मैंने ये देखा है वृश्चिक लगन वालों का कि उनको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, पर वो थोड़ा-सा उन्हें बर्बाद कर देते हैं। किस कारणवश बर्बाद करते हैं? आप वैसे आलसी तो नहीं होते हो, पूरे चुस्त-दुरुस्त भी होते हो, काम करने में भी एक बार परफेक्ट होते हो, पर कभी-कभी रिस्क ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर नीच का शुक्र है ना वृश्चिक लगन वालों, तो थोड़ा रिस्क प्लानिंग के साथ लोगे तो आपकी एसेट्स बर्बाद नहीं होंगी, नहीं तो थोड़ा उन पे रिस्क ज़्यादा आ जाता है।
साथ ही यहाँ पर उन विद्यार्थियों के बारे में ज़रूर बात करूँगा जो पढ़ाई के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वृश्चिक लगन में नीच का शुक्र है, तो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ में आपकी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट बनते हैं उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है अगर वृश्चिक लगन है और नीच का शुक्र है। तो अपनी कला पर ध्यान दीजिए, आज की कला कल की कमाई डेफिनेटली बन जाएगी। वृश्चिक लगन के ही व्यक्ति हो और साथ में नीच का शुक्र है, तो इसका मतलब एक और बनता है। क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है दर्शकों कि आप जिनसे लड़ाई करते हो ना, खूब झगड़ा वगड़ा करते हो, फाइट करते हो, उनसे आपको फायदा बहुत होता है। उनका नुकसान हो या ना हो मुझे नहीं पता, आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि वृश्चिक लगन में नीच का शुक्र है। यानी वो आपको अपने हाथ से वो सामान देके जाएंगे जिसके लिए बिना वजह इतने सालों से लड़ रहे थे आपके साथ। चाहे वो कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हो, चाहे घर परिवार में लड़ रहे हो, इवन बच्चे घर में भी लड़ रहे हो, तो चेक कर लीजिए जिसका वृश्चिक लगन है और नीच का शुक्र है, जीतेगा वही जिसका वृश्चिक लगन है और नीच का शुक्र है। चलिए दर्शकों, 2 कदम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका धनु लग्न है और शुक्र नीच या उच्च में से कोई एक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तो क्या फल देंगे? धनु लगन वाले के लिए 10th हाउस में नीच के शुक्र बैठ गए। इसका तात्पर्य क्या रहा? इसका तात्पर्य ये रहा कि आप अपनी जो लाभ, अपनी जो कमाई, अपनी मेहनत से कमाई जो कर रहे हो ना, उसे इस तरह से बिजनेस में लगाते हो जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप पैसा लगाने से पहले 10 जगह चीज़ों को देख लिया करो दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर ना नीच के शुक्र आप पर बिना बात का कर्जा चढ़वा देते हैं। बिना बात का इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस समय चीज़ों को फाइनेंस करवा लेते हो जो आसानी से हो भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगता है कि वो दूसरी दुकान पर चीज़ सस्ती मिल रही थी, यानी दूसरी जगह पर सस्ती मिल रही थी। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर धनु लगन है और नीच का शुक्र है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कर लिया करो। अच्छा दर्शकों, अगर धनु लगन है और उच्च का शुक्र है, तो इसका क्या तात्पर्य रहेगा? इसका तात्पर्य ये रहेगा कि आपका एक तो मकान अच्छा बनेगा, असेट्स अच्छी बनेंगी, सुंदर होंगी, छोटी हो सकती हैं पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ से ज़्यादा सुंदरता होगी, सबको आपके घर में आके अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च के शुक्र आपको रिजल्ट ही ऐसा देंगे, आपको दिमाग ही ऐसा देंगे। साथ ही यहाँ पर धनु लगन होने के कारण एक और बात अच्छी होती है, वो ये कि आपको जो लोग हैं ना, वो सहयोग बहुत देते हैं। बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके उच्च के शुक्र के कारण, पर उन कॉन्टैक्ट्स को अच्छे से इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचिए। सिर्फ यही नहीं कि आप ही दूसरों की हेल्प करते रहें। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आपको ना अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर धनु लगन है और उच्च का शुक्र है, आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हो, ये गलत बात है। यहाँ उच्च का शुक्र होने के बावजूद आपकी सेहत पर कहीं दुष्प्रभाव ना आ जाए, उच्च क्या रोग ना आ जाए, उच्च की बीमारी ना आ जाए। तो इसलिए ज़रा सा कुछ होता है तो डॉक्टर से जांच करवाने में जा क्या रहा है। धनु लगन है और उच्च के शुक्र में आपको वाहन आदि का सुख अच्छा देगा। पहले शायद सेकेंड हैंड लोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद बढ़िया सी गाड़ी लोगे। क्यों? क्योंकि आप पैसे के मामले में कुछ ऐसे होते हो कि संभाल कर पैसा खर्च करते हो। इस तरह से पैसा खर्च करते हो कि उसका रिजल्ट पूरा आना चाहिए। यानी अगर सेकेंड हैंड व्हीकल भी अच्छा मिल रहा है ना, तो बुराई क्या उसे लेने में, बिना वजह क्यों नया लें, या नया तब लें जब उस पर हम पूरा पैसा खर्च करते हों। क्यों? क्योंकि उच्च का शुक्र आपको एक काबिलियत देता है यहाँ पर धनु लगन वालों को। क्या? आप अपनी चीज़ों की ना मेंटेनेंस बहुत अच्छी करते हो, चाहे अपने कपड़े हों, चाहे अपना घर हो, चाहे अपने संबंध हों, चाहे अपने यारी दोस्ती हो, चाहे अपने काम धंधे की जगह हो, सब जगह मेंटेनेंस पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हो, इसलिए हर जगह पसंद किए जाते हो दर्शकों। बस धनु लगन में उच्च का शुक्र एक दिक्कत देते हैं। क्या दिक्कत देते हैं? जब कभी भी आपसे थोड़ी सी बड़ी उम्र के वाले व्यक्ति आपके साथ जुड़ते हैं, तो कभी कभी आपको नुकसान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा ब्लाइंड फेथ करके चलते हो। तो यहाँ पर ब्लाइंड फेथ मत किया करो दर्शकों, धोखा कहीं से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उम्र का व्यक्ति को धोखा नहीं देगा, उसके ग्रह किसी भी उम्र में हो वो ही रहते हैं, तो थोड़ा सावधानी अधिक। अच्छा, अब मकर लगन वालों की बात करते हैं
कि मकर लगन में ऊंच या नीच के शुक्र कैसा फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर नीच के शुक्र हैं तो बैठे कहाँ हैं, नीच के शुक्र बैठे हैं आपके भाग्य स्थान पे, और अगर उच्च के शुक्र हैं तो बैठे कहाँ हैं, थर्ड में। फल क्या दे रहे हैं, नीच के शुक्र आपको पैदाइशी तौर पर ही मानसिक तौर पर रईस बनाते हैं। मानसिक तौर पर रईस कैसे बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज़ चाहिए तो बहुत बढ़िया, और उसके लिए आप बाय हुक बाय क्रुक कहीं से भी कोई रास्ता निकाल लेते हो, और कमाल का भाग्य देखिए दर्शकों, आपको वो रास्ता मिल भी जाता है। बस एक बात कहूँगा, बिना वजह का खर्चा मत किया करो, उसके लिए कर्जा भी मत उठाया करो, नहीं तो कहीं दिक्कतें अधिक ना आ जाएं। क्या इच्छाएं पूरी कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर मकर लगन वालों जीतने के लिए नीच के शुक्र की इतनी सहायता मत लीजिए कि जीतने के बाद भी एक हारने का एहसास हो। फिलॉसफी की बात है, पर बात सच है, आप शायद समझ जाओगे। इसलिए ऐसे वैसे रास्तों से अगर जीत भी गए तो बाद में थोड़ा सा आपको दुख होने वाला है। यहाँ नीच के शुक्र ये आपसे कहना चाहते हैं। यहीं पे अगर मकर लगन में उच्च के शुक्र हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये रहा कि आप उच्च के शुक्र के साथ हिम्मत तो बहुत करते हो, अपने से छोटों से प्यार भी बहुत करते हो, उनसे संबंध भी बहुत बनाते हो, पर फिर भी एक तनाव सा बना रहता है। बिना बात का वो तनाव होता है, लॉजिक उसके पीछे नहीं होता है, थोड़ा सा संबंधों में रुकावट आ जाती है, पर हाँ फिर भी आप अपने संबंध बना के रखते हो। ये उच्च के शुक्र का यहाँ लाभ भी है, यानी हर किसी से संबंध तोड़ते नहीं हो, समाज में अच्छा नाम कमाते हो, आपके मान सम्मान की रक्षा हमेशा करता है ईश्वर। उच्च का शुक्र यहाँ ऐसी काबिलियत देते हैं आपको। आपके कर्म से संबंधित एक खास बात बताऊंगा दर्शकों, कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की सोच का कार्य करें। यहाँ पर उच्च के शुक्र, यानी किसकी बात कर रहा हूँ, मकर लगन के उच्च के शुक्र वालों की बात कर रहा हूँ, कि आप अपनी सोच से काम करते हो, आप अपनी सोच से चुनाव करते हो अपने काम धंधे की, और साथ के साथ उसमें सक्सेस भी पाते हो। थोड़ा सा डिले हो सकता है, शुरुआत में दिक्कतें आ सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए, एक्सपीरियंस का दूसरा नाम क्या है, जो अपनी गलतियों से सीखे वही तो एक्सपीरियंस होल्डर है। यानी जिसने ज़िंदगी में गलतियां ही नहीं करी, उसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसने नेगेटिव चीज़ को कभी फेस नहीं किया। और यहाँ उसके शुक्र पहले आपको नेगेटिव फेस दिखाएंगे और बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपके काम धंधे में। तो इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, आप सही ट्रैक पर ही जा रहे हो, थोड़ा गैप आ सकता है पर रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पर मैंने नीच के शुक्र वालों को भी काम धंधे के बारे में एक बात बता देता हूँ जो मैंने अभी नहीं बताई है। किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर रखिएगा, मकर लगन वालों की बात कर रहे हैं, और जिनका नीच का शुक्र है। आपके काम धंधे के लिए एक बात कहूँगा, किसी भी तरह का काम करो समाज से जुड़ के करो, धर्म से जुड़ के करो, समाज के अंदर रह के करो। समाज के दायरे से बाहर गए बहुत नुकसान उठाओगे, और समाज के दायरे के अंदर किया तो यही नीच का शुक्र बहुत धनवान बनाने वाला है। कमाल की काबिलियत और कमाल के रास्ते निकाल के देगा, बस समाज के दायरों को तोड़ना नहीं। आपको मौके बहुत मिलते हैं, तो इसीलिए असामाजिक कार्यों से दूर रहिए। इससे स्पष्ट तो मैं क्या बताऊं। अब बात करते हैं कुंभ लगन की, कि कुंभ लगन वाले व्यक्तियों का अगर नीच का शुक्र है तो क्या फल देगा, और उच्च का शुक्र है तो क्या फल देगा। उच्च के शुक्र बैठ गए हैं आपके सेकंड हाउस के अंदर, और अगर नीच के शुक्र हैं तो बैठ गए हैं आपके अष्टम भाव में। क्या मतलब है इस बात का, मतलब ये है, नीच के शुक्र की बताता हूँ दर्शकों, कुंभ लगन के मतलब ये है कि आप अपना कमाया हुआ धन गुपचुप तरीके से खर्च करते रहते हो। भाई अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ खर्च करते हो, पर ज़रा गुपचुप तरीके से खर्च करते हो। कमाई भी गुपचुप रखते हो, वो भी किसी को नहीं बताते, खर्चा भी गुपचुप करते हो। अब किस पे खर्च करते हो तो मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, शायद मेरे कहने के अंदाज से भी समझ रहे होंगे, पर गुपचुप सीक्रेट एक्सपेंडिचर आपकी लाइफ में है अगर नीच के शुक्र हैं तो। गलत है सही है मुझे नहीं पता, पर थोड़ा सा सेविंग्स बचा लीजिए दर्शकों। वो जो गुपचुप खर्चा कर रहे हो ना, वो आगे आने वाली उम्र में दिक्कत देगा, और आपको लगेगा कि बचा ही लेते तो ठीक था, कोई फ़ायदा भी नहीं मिला, ना माया मिली ना राम, सिर्फ पैसा खर्च हो गया। तो इसलिए यहाँ पर नीच के शुक्र कुंभ लगन वालों का सिर्फ पैसा गुपचुप खर्च कराते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं दिलवाते, मैं ये कहना चाहता हूँ। साथ ही दर्शकों, यहाँ कुंभ लगन वाले नीच के शुक्र वालों को एक काबिलियत देते हैं,
आप बातों को और चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ जाते हो। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, वो ये कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई झगड़ा नहीं करना। अगर आपने प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़ा किया तो आपको दिक्कत आएगी। और एक चुपचाप एक बात बता देता हूँ आपको कि आपको तो वैसे बिना झगड़े के मिल जाएगी प्रॉपर्टी, तो झगड़ा करने की ज़रूरत क्या है कुंभ लगन वालों, अगर आपका नीच का शुक्र है तो। भाग्य तो आपका साथ देने को तैयार बैठा है, तो क्या लड़ना। अच्छा, यहीं पर अगर कुंभ लगन वालों का उच्च का शुक्र है तो क्या रिजल्ट देंगे? इसका मतलब ये है दर्शकों कि आप अपने एसेट्स के ऊपर खास पैसा खर्च करते हो, बड़ी बारीकी के साथ चीज़ों का चुनाव करते हो, 100 जगह जाके देखते हो तब कोई एक चीज़ पसंद करते हो, तो ये अच्छी बात है और उच्च के शुक्र आपको इसका लाभ भी देते हैं। बस आप अपनी सेविंग्स की तिजोरी में छेद कर लेते हो। क्या छेद कर लेते हो? उच्च का शुक्र होने के बावजूद कहीं न कहीं एक कांस्टेंट जगह पर आपका पैसा खर्च होता रहता है। चाहे वो किसी की हेल्प करने में हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे प्रेम संबंधों में हो। उस कांस्टेंट खर्चे को थोड़ा रोक लो तो अच्छा है, नहीं रोक पाए तो कोई बात नहीं। कुंभ लगन वाले हो, बाद में दोबारा कमाने की कोशिश कर सकते हो। पर यहाँ पर उच्च के शुक्र आपसे रेगुलर खर्चा करवाते रहते हैं। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर आपको धर्म और समाज के प्रति बहुत समझ देते हैं उच्च के शुक्र। यानी आप जिस समाज में पैदा हुए हैं वहाँ लोगों में मान सम्मान बहुत दिलाते हैं, तो अपने मान सम्मान की स्वयं रक्षा कीजिए। क्लियर कट आपसे एक बात कहता हूँ दर्शकों कि अपने चरित्र का खास ध्यान रखिए उच्च का शुक्र होने के बावजूद, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती करी ना तो चिंगारी की तरह आपके सारे मान सम्मान को जलाकर ध्वस्त कर देगी। ये बड़ी अजीब सी बात है उच्च के शुक्र की यहाँ। इसलिए कुंभ लगन वालों, उच्च के शुक्र के साथ संभल के चला करो। अगर आप किसी भी तरह की एजुकेशनल फील्ड के थ्रू यहाँ पर अपना करियर बनाने चाहते हैं तो ये योग आपको बहुत सहयोग देने वाला है। कुंभ लगन का, उच्च का और नीच का शुक्र दोनों में से कुछ भी हो, आप अपनी पढ़ाई की तरफ डेफिनेटली जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी टेक्निकल फील्ड के थ्रू भी अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। हिम्मत मत छोड़िएगा, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कुंभ लगन वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर कहूँगा दर्शकों, ऊंच या नीच दोनों में से कोई भी शुक्र हो, वो ये क्योंकि आपके यहाँ पर शुक्र होते हैं योग कारक। योग कारक होने के कारण शुक्र वैसे तो शुभ हो गए, पर नीच और उच्च के बैठने के कारण आपके दोनों में से कुछ भी हो, आपके एग्जाम्स बहुत लेते हैं जीवन के अंदर। बार बार एकदम से ऐसे चौराहे पर ले जाके खड़ा कर देंगे कि आपको बहुत परेशानी होगी। पर अगर वहाँ पर थोड़ा-सा अपने पे संयम रख के, चाहे उच्च के हों या नीच के हों, यहाँ पर आपके कॉमन रिजल्ट देते हैं इस बारे में, क्या? संयम रख के आगे बढ़ गए, ना डरे, ना लालच किया और थोड़ा-सा अपने पे कंट्रोल किया, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसलिए कहीं पर भी फिसलिएगा नहीं। मैं बार-बार एक ही चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिए कुंभ लगन वालों, यहाँ पर शुक्र ऊंच और नीच का होने के कारण आपकी बर्बादी का कारण एक ही बन सकता है और वो है आपका, स्पष्ट तौर पे बता दूं तो, चरित्र। सावधान रहिएगा। अब मीन लगन यानी अंतिम लग्न है इस वीडियो का कि मीन लगन का अगर नीच और उच्च के शुक्र हैं तो क्या फल देने वाले हैं। नीच के शुक्र हैं तो 7th हाउस में बैठ गए, उच्च के शुक्र हैं तो लगन में बैठ गए, तो रिजल्ट क्या होगा? नीच के शुक्र हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आप अपने दोस्त, संबंधी और जीवन साथी सबके साथ कोई झगड़ा मोल लेने वाले हैं, जिसके अंदर कि आप छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर सकते हैं और आपने नहीं किया तो सामने वाला कर लेगा। उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि बहुत बड़ा तनाव, बहुत बड़ा जीवन में गैप आ सकता है आपके, यानी जीवन के अंदर सामाजिक बदनामी भी हो सकती है, आपका धन भी जा सकता है और मान सम्मान में हानि भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है दर्शकों कि मीन लगन में नीच का शुक्र थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये है कि आप इमोशनल होते हो ना, इस कारणवश समय से बातों को नहीं समझ पाते हो और जब समझते हो तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। यहीं पे अगर मीन लगन में शुक्र उच्च के हैं तो यानी लगन में बैठे हैं दर्शकों। लगन में बैठने का तात्पर्य वो ये कर देंगे दर्शकों कि आप अपनी हिम्मत को बार बार खत्म कर देंगे। कोशिश तो बहुत करते हैं तनाव के समय ज़िंदगी में आगे बढ़ने की,
पर यहाँ पर लगन में अगर शुक्र उच्च के हैं तो यहाँ पर एक बड़ा कमाल की बात करते हैं दर्शकों, वो ये कि आपके परिवार के लोग आपको जब सहयोग करते हैं तो आप उसका बहुत बहुत लाभ उठाते हैं। आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर चलते हो। उच्च के शुक्र बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ये क्या कि आपके फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा बना के चलते हैं। बात यहाँ पर धन की नहीं हो रही, सामाजिक परंपराओं की हो रही है। इसी कारणवश आपको जीवन में सहयोग बहुत मिलता है और उस सहयोग का आप लाभ भी उठाते हो और अपने परिवार का मान सम्मान आगे भी बढ़ाते हो दर्शकों। कहीं हिम्मत से जवाब नहीं देते, पूरा का पूरा पराक्रम रखते हो, लेकिन कभी कभी एकदम से ऐसी स्थितियां जीवन में पैदा हो सकती हैं यहाँ उच्च के शुक्र के कारण कि आपको लगे कि सब बर्बाद हो गया, हमारा सारा नुकसान हो गया, अब तो जीवन में कोई रास्ता ही नहीं बचा है। एक बात बताता हूँ बड़े कमाल के दर्शकों, उच्च का शुक्र मीन लगन में जब ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दें तो थोड़ी सी हिम्मत कर लेना, आगे बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। वहां पर हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि अब जब कहीं पर भी हिम्मत नहीं छोड़ते तो यहाँ पर भी मत छोड़िए मेरे मीन लगन वाले दर्शकों। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आप जो इमोशनल हो वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ जाओगे। कहने का मतलब इमोशंस कम करके प्रैक्टिकलिटीज अगर ज़्यादा कर लोगे ना तो उच्च के शुक्र आपको लाभ बहुत देने वाले हैं। यहाँ पर नीच के शुक्र के लिए एक बात और बताना चाहूँगा जो थोड़ी देर पहले बात करी थी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ आपको, वो ये कि जब कभी भी आपको बहुत दूर दराज की जगहों पर ट्रैवल करना हो तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके जाइए। बिना प्लानिंग के मत जाइए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि मीन लगन में नीच के शुक्र थोड़ा सा तनाव दे देते हैं। लेकिन मीन लगन में चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों, एक चीज़ कॉमन देते हैं और वो ये है कि आपका पराक्रम, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप संयम से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को बना के चल रहे हैं, आप स्वयं पे विश्वास करते हैं, तो मीन लगन वालों आपको दिक्कत नहीं आएगी। उच्च के शुक्र और नीच के शुक्र दोनों ही आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएंगे, पर थोड़ी सी संयम की ज़रूरत है। अच्छा दर्शकों, अगर आपको बाकी ग्रहों के फल देखने हैं कि कोई अन्य ग्रह ऊंच नीच का हो तो कैसा फल देता है, उसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक कीजिए। ऐसी कोई लिस्ट सामने आ जाएगी, उस लिस्ट में से अपनी वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दर्शकों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हाँ, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।